आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव पॉलिसी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पुलिस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पुलिस। तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखते हैं, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है और यह अनुच्छेद की बात आपको पता चल गया। यह किस भाग का विषय है? यह भाग 4 का विषय है। भाग 4 का विषय है। तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल देता है। यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल देता है। साथ ही साथ एक एक करके देखेंगे कि अनुच्छेद 36 में क्या है, 37 में क्या है और 51 तक हम पार्ट बाय पार्ट चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि यह लाभ सब तक पहुंच सके। तो डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यह भाग 4 का विषय है। यह भाग 4 का विषय है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 36 में क्या है। तो राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 की बात आती है। अनुच्छेद 36 की बात आती है तो राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। राज्य की परिभाषा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में है। अनुच्छेद 36 में है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। भाग 4 का विषय है। भाग 4 का विषय है। अनुच्छेद 36 जो है जो राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है। अनुच्छेद 37 लिखेंगे। सबसे पहले डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका हम अनुच्छेद 37 लिखेंगे। अब अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि कोई भी अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय लागू नहीं कर सकती है। कोई भी अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय लागू नहीं कर सकती है। इनको लागू करने का अधिकार सरकार को होती है। कोई भी अंतर्विष्ट
उपबंध न्यायपालिका न्यायालय लागू नहीं कर सकती है इनको लागू करने का अधिकार, इनको लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। इनको लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। देखते हैं कि अनुच्छेद 37 जो कहता है, या कोई भी अंतर्विष्ट उपबंध यानी कोई भी कानून जो है न्यायपालिका लागू नहीं कर सकती है, लागू करने का अधिकार या होता है वह राज्य सरकार को होता है। अब राज्य सरकार को होता है मतलब कि सरकार ही कानून का क्रियान्वयन करा सकती है, यानी डीपीएसपी का क्रियान्वयन राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। डीपीएसपी का क्रियान्वयन राज्य सरकार करती है, डीपीएसपी का क्रियान्वयन न्यायपालिका नहीं कर सकती है। अब छाप लेते हैं थोड़ा सा। डीपीएसपी का क्रियान्वयन राज्य सरकार करती है। डीपीएसपी का क्रियान्वयन न्यायपालिका नहीं कर सकती है। डीपीएसपी का क्रियान्वयन न्यायपालिका नहीं कर सकती है। तो देखिएगा डीपीएसपी जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल देता है, भारतीय संविधान के भाग 4 का विषय है, अनुच्छेद 36 से 11 तक है। और डीपीएसपी जो है इसमें अनुच्छेद 37 कहता है कि कोई भी अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय लागू नहीं कर सकती है। इसे लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को है। साथ ही साथ डीपीएसपी का क्रियान्वयन राज्य सरकार करती है। डीपीएसपी का क्रियान्वयन न्यायपालिका नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 38 लिखते हैं। अनुच्छेद 38 राज्य जो है, राज्य देखिएगा भारतीय संविधान में राज्य का वर्णन है, यानी राज्य जो है, राज्य देखते हैं कि भौतिक कल्याण की अभिवृद्धि, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य भौतिक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा, यानी भौतिक कल्याण की कार्य करने की जो क्षमता है वो राज्य में होती है। और यही कारण है कि डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल देता है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 39 जो है वह 39 क्या कहता है? देखिएगा अनुच्छेद 39 समान काम के लिए समान वेतन, यानी हम कह सकते हैं कि एक ही सिस्टम में पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन की अभिवृद्धि जो है वो राज्य करती है। यानी अनुच्छेद 39 जो है भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का
अनुच्छेद आर्टिकल 39 कहता है, 39 कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। समान काम के लिए, समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। स्त्री एवं पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दिए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक ही सिस्टम में पुरुष और महिला यदि कार्य करते हैं तो उनको समान काम, एक समान काम के लिए एक समान वेतन होता है। जैसे सेम पद धारण पुरुष और महिला, एक ही पद को धारण किए हुए पुरुष और महिला जो समकक्ष होते हैं उनको एक समान वेतन का प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 करता है। फिर देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों की अभिवृद्धि करने का अधिकार, यानी बल जो होता है वो बल राज्य सरकार देती है। प्राकृतिक संसाधनों की अनुच्छेद 39 ही है। प्राकृतिक संसाधनों की अभिवृद्धि पर बल राज्य सरकार देती है। यानी प्राकृतिक संसाधनों की यदि बात आती है तो उसको अभिवृद्धि पर बल कौन देता है? राज्य सरकार देती है। 39 का की बात है, अनुच्छेद 39 का डीपीएसपी का अनुच्छेद 39 का जो है सभी व्यक्तियों को निःशुल्क सभी व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। सभी व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में किया गया है। यानी डीपीएसपी भाग 4 का विषय है। यह अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल देता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल देता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बल देता है। डीपीएसपी को लागू करने का अधिकार सरकार को होती है। न्यायपालिका इसे लागू नहीं कर सकती है। न्यायपालिका इसे लागू नहीं कर सकती है। डीपीएसपी को लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को है। न्यायपालिका इसे लागू नहीं कर सकती है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 का विषय है। 39 का जो है सभी व्यक्तियों को निःशुल्क न्याय की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अब 39 के बाद 39 का अनुच्छेद 40 देखते हैं। अनुच्छेद 40 देखते हैं।
अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायत की गठन, राज्य ग्राम पंचायत की गठन करती है, राज्य ग्राम पंचायत की गठन करती है और यह सत्ता के विकेंद्रीकरण, राज्य ग्राम पंचायत की गठन करती है, राज्य ग्राम पंचायत की गठन करती है, यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पद्धति पर आधारित है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायत गठन करने का अधिकार देता है और यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पद्धति पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पद्धति पर आधारित है। तो पहला ग्राम पंचायत का गठन राजस्थान के नागौर में हुआ था, याद रखेंगे, और यह उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ, दूसरी बार में आंध्र प्रदेश में हुआ। तो दोस्तों, यदि हमारा यह चैनल आपको पसंद हो, आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।